सुनिए आंटी, मुझे आपकी ये पन्ना रिंग चाहिए, कल एक पार्टी में पहननी है। इतनी कंजूसी मत दिखाइए ना। जो भी ज्वेलरी तुमने ली है आज तक कभी कुछ वापस नहीं किया। बाकी सब ठीक है, लेकिन ये हमारी पुश्तैनी निशानी है जो मैं ईशानी को दूंगी। दहेज का क्या करोगे जब राज सर ने रिश्ता ही तोड़ दिया है? वैसे भी इस घर की हर चीज पापा की है, आपका कोई हक नहीं बनता। वीरेंद्र, तुमने मुझसे वादा किया था कि ये रिंग सिर्फ ईशानी की होगी। जब मैंने वादा किया था तब मैंने राज से रिश्ता तोड़ने की बात नहीं की थी। और फिर एक अंगूठी ही तो है, ज्यादा बात की तो एक थप्पड़ पड़ेगा। ये क्या कर रही हो? तुम्हारी औकात नहीं है मेरी माँ की रिंग पहनने की। तुमने? पापा देखिए इसे। माँ, तुम राज सर से मिलने नहीं गई? ये रिश्ता टूटा या नहीं? उन्होंने पैसे के बारे में क्या कहा? मैं उनसे नहीं मिली। हाँ? पर उसकी दादी से मिली हूँ। दादी ने कहा है कि रिश्ता अभी भी बरकरार है और उन्होंने कल रात को मेरे और राज की मीटिंग रखी है। ये कैसे हो सकता है? पापा, ये झूठ बोल रही है, आप फोन करके पूछिए। पागल मत बनो, मेरे पास उनका नंबर कहाँ से आएगा? इतने सालों से वो लोग सिर्फ इसकी माँ से ही बात करते हैं। ईशानी, कल तुम राज से मिलने जा रही हो। अगर रिश्ता बरकरार है तो अपने पापा को भी साथ ले जाओ। राज तो रिश्ता तोड़ना चाहता है। अगर ये लोग मेरे साथ चले तो मेरी पोल खुल जाएगी। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? क्या तुम झूठ बोल रही हो? क्या तुम राज के नाम का इस्तेमाल करके मुझसे मेरे बिजनेस शेयर्स लूटना चाहती हो? हाँ। मुझे सिर्फ ये लगता है कि कल मेरी उनसे पहले मीटिंग होगी तो थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है। इसमें ऑकवर्ड क्या है? मैं आऊँगा। अब तुम केवल दुआ करो कि वो सच में कल वहाँ आए। हाँ। चलो। ईशानी, सच बता, ये डेट वाली बात झूठ है ना? तुम चिंता मत करो, अगर उसने रिश्ता तोड़ा तो मैं तेरे बाप को रास्ते से हटा दूंगी। फिर सारा बिजनेस तेरा होगा। माँ प्लीज शांत हो जाइए, कल की मीटिंग सच में होने वाली है। फिर से वही। हाँ? पहले राज को रिश्ता तोड़ने से रोक लूं, ये इश्क विश्क की बातें बाद में करेंगे। इसने अभी तक मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं की? मेरे फोन का नेटवर्क चला गया है क्या? राज सर, मैंने आपका 2000 का रिचार्ज करवा दिया है। तुम ये पहले नहीं बता सकते थे। फिर क्या हो गया? झूठी लड़की, फिर से चकमा देने की कोशिश। सर, दादी प्राइवेट रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। तो चलो आज मिल ही लेते हैं इस ईशानी से। माँ कहाँ है? इतने बड़े मौके पर तुम्हारी माँ को यहाँ कोई काम नहीं है। ये मेरी शादी की बात है और अपनी इस गर्लफ्रेंड को लाने में शर्म नहीं आई? तुम सुनो ईशानी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम पागल हैं? मैंने सब पता लगा लिया है। जब तुम मेहरा ग्रुप की ऑफिस गई थी तो तुम्हें धक्के मार के निकाला गया था। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि राज सर उस कमरे में नहीं है। दादी का मैसेज तो आ गया है कि वो पहुँच गई हैं। अगर पापा को जरा भी भनक लगी कि राज ये रिश्ता तोड़ने वाला है तो वो बिजनेस मेरे नाम कभी नहीं करेंगे। क्या आलिया सच बोल रही है? ठीक है, फिर अंदर चलो और जाकर खुद ही देख लो। ईशानी, तुम आ ही गई। राज की गाड़ी पीछे ट्रैफिक में फंसी है। मुझे पता चला कि वो बस पहुंचने ही वाला है। जी ठीक है। आप कौन? ये राज मेहरा की दादी है, मिसेस मेहरा। वाह, क्या बात है ईशानी, जब असली राज सर नहीं आए तो तुमने एक नकली दादी खड़ी कर दी। सब जानते हैं कि राज सर की दादी कभी ऐसे आम लोगों में नहीं दिखती। वो भला तुम जैसी से मिलने क्यों आएंगी?
मैं इतनी पागल नहीं हूँ। मैं किसी बहरूपियों को क्यों लाऊंगी? ईशानी झूठ नहीं बोल रही, मैं ही राज की असली दादी हूँ। ओए बुढ़िया, एक्टिंग तो बड़ी अच्छी कर लेती हो, लेकिन हम बेवकूफ नहीं है। आलिया, तमीज से बात करो। अगर यकीन नहीं हो रहा तो रुको, मैं अभी राज को फोन करती हूँ। बंद करो ये नौटंकी। अब मदद के लिए किसे बुलाओगी? दादी, तुम दादी, अब ये नाटक बंद करो। तुम दादी, क्या हुआ आपको? दादी बैठिए, मैं दवा देती हूँ। दो मुझे। साफ दिख रहा है ये नाटक है, तो दवाई की क्या जरूरत? इन्हें दिल की बीमारी है, दो मुझे। जरा टाइम तो देखो, अभी भी एक्टिंग चल रही है। दवाई। हटो पीछे। बदतमीज लड़की, एक अनजान बुढ़िया के लिए तुम अपनी बहन पे हाथ उठाओगी? सच में राज की दादी है, छोड़ो मुझे। दादी, राज जरा भी आते ही होंगे, वो तुम सबको नहीं छोड़ेंगे। फिर वही बकवास। अगर ये सच में राज की दादी है, तो राज को अभी के अभी यहाँ बुलाओ।